कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक विवाद ने बीजेपी को बेहद असहज कर दिया है। एक ऐसा मुद्दा जिसे ना अपनाया जा सकता है ना ही टाला जा सकता है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली एक चेतावनी दी थी, एक ऐसा नारा जिसे पीडीए की राजनीति की काट माना गया, और वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सामाजिक एकजुटता ही राजनीतिक ताकत है। मकसद साफ था, समाज को जोड़कर राजनीतिक संतुलन बनाना। लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि वही बीजेपी यूजीसी को लेकर एक ऐसी स्थिति में फंसती नजर आ रही है जहां हर रास्ता नुकसान की ओर जाता दिख रहा है। अगर बीजेपी यूजीसी के समर्थन में खुलकर बोलती है तो पार्टी का कोर वोटर यानी कि सामान्य सवर्ण वर्ग नाराज हो सकता है। देश के कई हिस्सों में यूजीसी को लेकर सामान्य वर्ग का विरोध सामने आ रहा है। छात्र हो, युवा हो या फिर कर्मचारी संगठन के लोग, ये सभी सड़कों पर उतरते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर धरना प्रदर्शन तक हर जगह यूजीसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कल यानी मंगलवार को दिल्ली में सामान्य वर्ग का प्रदर्शन ये बताता है कि ये चिंगारी भड़क चुकी है। जी बिल्कुल सोच के आए हैं। ये जो काले कानून इन्होंने बनाए हैं, नियम बनाए हैं यूजीसी ने, इनको वापस ले। अगर यदि ऐसे नियम वापस नहीं लिए जाते हैं तो अभी आंदोलन की शुरुआत है। आंदोलन और उग्र होंगे। सवर्ण समाज जाग चुका है। इस तरह के राजनीतिक जो लाभ उठाने के लिए भेदभाव पैदा किए जा रहे हैं, जातियों में देश को बांटा जा रहा है, इसको ना बांटा जाए और ये काले कानून वापस लिए जाए। अच्छा, हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर जो है बीजेपी के पदाधिकारी भी इस्तीफा जो है अपना दे रहे हैं पदों से। इसके अलावा कल देखा कि बरेली में जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है प्रदेश में? देखिए, प्रदेश में इस समय जो चल रही है कि बहुत आहत है। सवर्ण समाज अंदर से आहत है और जो सवर्ण समाज के हितों के लिए जागरूक है वो उनके पक्ष में, जैसे बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया तो वो सवर्ण समाज के हित में है। भाई, एक तरफा नियम क्यों बनाए जा रहे हैं आप? अगर आपको देश से पहली बात तो जातिगत जो व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहिए। सबसे पहले जो सरकार द्वारा जातिगत प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि जातिगत प्रमाण पत्र जब बंद होंगे तो हमारे नामों के आगे ठाकुर नरेश चौहान ना लग करके नरेश भारतीय लगाया जाए। इसलिए यूजीसी का कहना है कि ये बेसिकली भेदभाव रोकने के लिए जो लाया गया कानून है। भेदभाव भैया कैसे रुकेगा? आप बताइए कि एक तरफा कमेटी बना दी गई SC ST OBC की, उसमें सामान्य वर्ग का कोई जिक्र ही नहीं है। जब जिक्र नहीं है तो भेदभाव कैसे रुकेगा? जो भी अगर मान लो कोई शिकायत या कोई आती है उसका एक तरफा निर्णय लिया जाएगा तो भेदभाव कहाँ रुका है? जो भी शिकायत वो झूठी शिकायत दे रहा है या क्या दे रहा है, उसकी झूठी शिकायत के विरोध में भी एक कानून बनाओ कि वो झूठी शिकायत दे तो उस पर भी एक नियम लागू हो। इस तरह के नियम लागू होने चाहिए। ये गलत है, काले कानून ऐसे बनाने नहीं चाहिए। तो इसका असर क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में है, क्योंकि अगले साल जो है यूपी में चुनाव भी है। जी। तो क्या लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, 2027 के चुनाव में इसका बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि 2027 से पहले इन्होंने जो ये इस तरह की रणनीतियाँ, इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं, इन गतिविधियों का असर राजनीतिक पार्टियों पर जरूर पड़ेगा। और बीजेपी को अब मोदी जी को वापस गुजरात चले जाना चाहिए। उनका कोई कार्य नहीं रह गया है इस तरह के जातिगत भेदभाव में बांटने की बजाय। वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी यूजीसी का विरोध करती है या फिर इससे पीछे हटती है तो पिछड़े वर्ग, दलित और बाकी समुदायों के बीच पार्टी को लेकर असंतोष बढ़ सकता है। इन वर्गों में संदेश सीधे और साफ तौर पर जा सकता है कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में बीजेपी ना तो पूरी तरीके से समर्थन की स्थिति में है और ना ही खुलकर विरोध की। यानी साफ है, समर्थन भी भारी है और विरोध भी भारी। राजनीतिक जानकारों की माने तो यूजीसी इस वक्त बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। उत्तर प्रदेश जहां से देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है, वहीं पर यूजीसी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। युवा वोटर्स, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोग, सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी है। सामाजिक संगठन भी इसे आने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। कुल मिलाकर यूजीसी बीजेपी के लिए एक ऐसी राजनीतिक फांस बन चुका है जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उनके सामने मुंह बाए खड़ा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस नाजुक संतुलन को साध पाएगी या फिर यूजीसी आने वाले चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदलने वाला मुद्दा साबित होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।